हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 18.5 कंप्लीट किए हुए थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग उसी के आगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला जो क्वेश्चन बोलता है इफ़ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज़ 3। कोई जीपी का जो थर्ड टर्म है वो बोल दिया है कितना जी, 3 है। पहला क्वेश्चन में गिवन दैट थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू 3, और बोलता है, क्या बोला है जी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म। तो निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल जीपी है तो हम लोग मान लेते हैं कि उस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है जी, ए, और कॉमन रेशियो कितना, आर। तो लेट ए बराबर क्या चीज़ जी, फर्स्ट टर्म, एंड आर बराबर मान लें क्या चीज़, कॉमन रेशियो। ये जो है उसका फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो बोलता है यहाँ पे थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज़ 3। इसका मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको मान लिए क्वेश्चन नंबर 1। तो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स, तो प्रथम 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो देयरफॉर ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म्स कितना हो जाएगा जी, ए कॉमा ए आर कॉमा ए सिर्फ इंटू ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर का पावर 4। देखिए ए का पावर 5, आर कितना है 1 2 3 और 3 6 एंड 4 10, तो हो जाएगा आर का पावर 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ए का पावर 5, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर का पावर 5, दोनों का पावर हम लोग एक ही में कर दें तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर का पावर 5। अब देखिए ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का पावर 5। तो 1 2 3 4 5 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243। तो हो जाएगा उस जीपी जिसमें थर्ड टर्म इसका 3 है, तो प्रथम 5 टर्म का यदि प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 343। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये दिया गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर इसी का फिर सेकेंड में बोलता है, इफ़ ए एंड बी द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए स्मॉल ए और स्मॉल बी दो नंबर है, इसका जो अर्थमेटिक मीन है एंड ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा और क्या आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2, तो लेट कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बी क्या हो जाएगा जी, रूट्स ऑफ किसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे बोल दिया है अल्फ़ा रूटा जो है मान लिए रूट्स है, तो इस रूट्स जो है बोल दिया इस रूट्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो स्मॉल ए है एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्मॉल बी है। गिवन दैट ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी ए एम एंड जी एम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ये गिवन दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा का जो अरिथमेटिक मीन है स्मॉल ए है और उसका ज्योमेट्रिक मीन है स्मॉल बी है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्मॉल ए। ये जो ए एम के कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a। एंड हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन है तो दो नंबर के बीच एक ज्योमेट्रिक मीन है कौन सा, बीटा।
तो बोल क्या है इन दोनों, ये बी क्या है ज्योमेट्रिक मीन है, बी ज्योमेट्रिक मीन है किसके किसके बीच का जी, अल्फ़ा और बीटा का। तो कितना हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी कोई दो क्या है जी अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। तो मान लीजिए उस रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कौन कौन है, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, अल्फ़ा और बीटा रूट्स है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए और बी क्या है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए, जब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे वहाँ पे पढ़ोगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स दिया गया था। तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था जी, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अरे सम ऑफ रूट्स मतलब क्या है 2a, तो हो जाएगा 2ax प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, यही आंसर दिया गया है। चलिए पहले इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ भी जितने भी क्वेश्चंस आपको हैं वो क्वेश्चन आपको आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन अरिथमेटिक मीन एपी और जीपी के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो आपको पूरे क्लियर होना चाहिए, तभी सब क्वेश्चन आसान लगेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ये बोला इफ़ एक्स बी द अरिथमेटिक मीन एंड वाई एंड जेड बी द टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। दो नंबर के बीच में जो x है उन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन है और y और z क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमको वैल्यू निकालना है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव नंबर्स। मान लिए a और b क्या है जी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इन्हीं दोनों के बीच का दिया हुआ है यहाँ पे गिवन एक्स बी अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका किसका जी ए एंड बी। एक्स क्या है जी अरिथमेटिक मीन है ए और बी का, तो देयरफॉर बोल सकते हैं ए कॉमा एक्स कॉमा बी आर इन किसमें ए पी। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू बोल सकते हैं a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितना a का वैल्यू आ गया है x का वैल्यू a प्लस बी बाई 2। एंड हम लोग को दिया गया है एक रिलेशन और दिया गया है कि इन दो नंबर्स जो हैं a और b माने हैं उसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है y एंड z। क्या बोल दिया है कि y एंड z बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ किसका जी a एंड b। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा बी आर इन जीपी। तो ये किस में होगा जीपी में। यहाँ लेट कर लेते हैं कि कॉमन रेशियो कितना है जी r, तो b का वैल्यू तो देख सकते हैं b जीपी का कितना है फोर्थ टर्म है, तो हो जाएगा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ से हो जाएगा ए आर क्यूब, तो b यहाँ से लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू बी बाई ए। तो यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा r इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए का पावर 1/3। तो यहाँ से a मतलब r का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना क्या है जी वैल्यू ऑफ, दिन बोलता है वैल्यू ऑफ वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड इज़ वाट। ये हम लोग को वैल्यू निकालना है वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू होगा। चलिए एक्स वाई जेड सभी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है ए और ए बी के फॉर्म में। अब सिंपल उसका वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा नाउ
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड। तो वाई का वैल्यू कितना है, लेकिन अभी तो हम लोग आर का वैल्यू निकालना, पहले हम लोग वाई और जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू क्या है जी, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट जीएम। फर्स्ट जीएम मतलब क्या हो जाएगा, वह सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, और जीपी के सेकेंड टर्म मतलब ए आर। ए इंटू आर का वैल्यू कितना है, बी बाय ए का पावर 1/3 एंड जेड। ए जेड क्या है जी, देख सकते हैं इस जीपी का, इस सेकेंड जीएम है दूसरा ज्योमेट्रिक में, लेकिन इस जीपी का क्या टर्म है, थर्ड टर्म। तो वो सेकेंड जीएम ये हो जाएगा थर्ड टर्म ऑफ जीपी, मतलब हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए इंटू हो जाएगा बी बाय ए का पावर 1/3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए इंटू बी बाय ए का पावर 2/3। अब हम लोग यहाँ से x y का वैल्यू और z का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड एक्स वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड इज़ वाट। वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वही निकालना है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग को निकालना है। चलिए वाई का वैल्यू पुट कर दें। नाउ ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड। वैल्यू ऑफ वाई इज़, ये हो जाएगा यहाँ से ए इंटू बी बाय ए का पावर 1/3, ये हो जाएगा पूरा का क्यूब प्लस वैल्यू ऑफ जेड ए इंटू बी बाय ए का पावर 2/3, ए पूरा का क्यूब बाय फिर है एक्स वाई जेड। इन तीनों का वैल्यू पुट कर दें। एक्स का वैल्यू कितना है जी, ए प्लस बी बाय टू इंटू वाई का वैल्यू कितना है, ए इंटू बी बाय ए का पावर 1/3 एंड जेड का वैल्यू कितना है, ए इंटू बी बाय ए का पावर 2/3। इस सब का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर देना है। चलिए यहाँ तक इधर नोट कर लें, सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसका रिक्वायर्ड आंसर हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाई कीजिएगा बहुत ही सावधानी से, कहीं गलत ना हो जाए। अलग अलग यदि कीजिएगा क्यूब तो हो जाएगा यहाँ से ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा बी बाय ए का पावर 1/3 और हो जाएगा ए पूरा का क्यूब प्लस ए क्यूब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हो जाएगा ए क्यूब इंटू बी बाय ए का पावर ए है 2/3 और ए पूरा का क्यूब बाय यहाँ पे है ए प्लस बी बाय 2 इंटू यहाँ पे ए इंटू ए क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर। इन दोनों का बेस सेम है, पावर हो जाएगा ऐड, तो जाएगा बी बाय ए का पावर 1/3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3। अब बताइए हो जाएगा ए क्यूब, ए इंटू 3 कटेगा, यहाँ से ए इंटू की जगह ए 3 कटेगा, तो जाएगा ए क्यूब बाय इंटू बी बाय ए प्लस ए क्यूब, ये हो जाएगा बी बाय ए का स्क्वायर बाय हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी बाय ए। यहाँ पर कितना होगा, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा बेस सेम, मतलब एलसीएम लेंगे 3 तो हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3 और 1 + 2 3/3 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा कितना जी, यहाँ से कटेगा ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2 इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी बाय ए, क्योंकि 2 + 1 3 और 3/3 कटेगा कितना होगा 1। अब यहाँ से एक कटेगा, देखिए एक यहाँ से एक कट गया तो बचेगा क्या चीज़, यहाँ से ए भी कट गया तो बच गया यहाँ से ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बाय ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2 इंटू ये क्या हो गया जी ए इंटू बी। अब यहाँ से क्या कर दे, देखिए ऊपर में भी आपका ए इंटू बी कॉमन, इधर नोट कर लें, इधर राइट साइड है आप नोट कर लें। तो उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, कॉमन ले लें ए बी तो कितना हो जाएगा जी यहाँ से ए प्लस बी, तो हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी बाय ये हो जाएगा ए प्लस बी बाय 2 इंटू ए बी विल कैंसल, तो कितना हो जाएगा जी ए प्लस बी, ए 2 नीचे ऊपर चला जाएगा
हो जाएगा a प्लस बी, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 2। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या हो जाएगा, उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए हम लोग आंसर वेरीफाई कर देते हैं, आंसर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं आपको इजी हैं, बहुत हार्ड तो नहीं है, लेकिन मेन है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा भी गलत कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोग को दिया गया है कि इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ बोल दिया इफ़ x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो बोलता है राइट द वैल्यू ऑफ a, तो हम लोग निकालना है वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ, किसके में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ x। मतलब a का वैल्यू लिखना है, लेकिन किसके टर्म में जी, तो x के टर्म में हमें a का वैल्यू लिखना है। तो चलिए यहाँ से देखिए सिंस गिवन है, यहाँ बोल सकते हैं कि गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है जी, यहाँ हेयर स्मॉल फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल a। अब देखिए ये कहाँ तक गया है जी, इन्फानाइट तक गया है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि सम ऑफ इन्फानाइट टर्म ऑफ GP, हम लोग पढ़े थे फार्मूला कि S इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या था, a बाय 1 माइनस r। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा a, मतलब 1 बाय 1 माइनस r का वैल्यू मतलब a, और हम लोग को a का वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा x इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा x माइनस ax इज इक्वल टू 1। हम लोग किसका है, वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू ax लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ax इज इक्वल टू x माइनस 1, किसका वैल्यू चाहिए जी, a का वैल्यू, तो हो जाएगा x माइनस 1 बाय x। तो ये क्या हो गया जी, वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ किसका, x। ये हम लोग का हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। यही क्वेश्चन बोला था कि वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है किसके टर्म में, x के टर्म में, वो हम लोगों ने क्या किया है, निकाल लिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग के लिए समझिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है समझना होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ m प्लस nth टर्म ऑफ अ GP इज स्मॉल a एंड इट्स m माइनस nth टर्म इज़ b। कोई GP का m प्लस nth टर्म कितना दिया गया है जी, स्मॉल a, एंड m माइनस nth टर्म दिया गया है स्मॉल b। तो बोलता है राइट द mth टर्म ऑफ GP। तो उस GP का mth टर्म चाहिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो वहाँ पे इस GP का हमको कुछ फर्स्ट टर्म भी दिया होगा, कॉमन रेशियो भी दिया होगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को अभी a नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है m प्लस nth टर्म क्या है, स्मॉल a। तो फर्स्ट टर्म को दूसरा चीज़ मान लेंगे, मान लेते हैं x। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू x, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू y। यहाँ गिवन दैट दिया हुआ है m प्लस nth टर्म इज स्मॉल a। तो इसके अनुसार से लिख सकते हैं कि x इंटू वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल a। ये हम लोग पहला रिलेशन। फिर बोल दिया है m माइनस nth टर्म, तो t m माइनस n इज इक्वल टू स्मॉल b, क्योंकि m माइनस nth टर्म दिया गया है कितना जी, स्मॉल b। तो इसके अनुसार से हो जाएगा x इंटू वाई का पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल b। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x और y, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का वैल्यू। तो हम लोग को बोला है वी हैव टू फाइंड mth टर्म, मतलब वी हैव टू फाइंड हो जाएगा वी हैव टू फाइंड mth टर्म इन टर्म्स ऑफ किसके जी, a एंड b।
ए और बी के फॉर्म में हमें mth टर्म चाहिए, मतलब हम लोग को निकालना है टी एम इज़ वाट, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए, तो सबसे पहला काम है दिए गए सीक्वेंस जहाँ जो है रिलेशन से mth टर्म एंड m प्लस n जो है m माइनस nth टर्म के हेल्प से क्या निकालना जी, तो a x और y का वैल्यू निकालना। तो क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, या तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू वाई का पावर m माइनस n माइनस 1 बाय x इंटू वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी। 2 बाई 1 की है ना, तो यहाँ पे b बाई होगा, या हो जाएगा b बाई ए। आप 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, x विल कैंसल, तो बच गया यहाँ से जी y का पावर m माइनस n माइनस 1 बाय वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू b बाई ए। यदि इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, y के पावर को एक ही साइड ले आते हैं, तो जाएगा y का पावर m माइनस n माइनस 1 इंटू वाई का पावर माइनस में करते हैं n इतना इज इक्वल टू हो जाएगा या b बाई ए। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दें उसके पावर को, सिर्फ इधर लेफ्ट साइड जो है क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 ना होगा, गलती से हम 6 लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू बोल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा y का पावर m प्लस n, m माइनस n ना, m माइनस n माइनस 1, फिर हो जाएगा माइनस m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू b बाई ए। कुछ कट रहा है, m से m कट गया, 1 से 1 कटा, तो जाएगा y का पावर माइनस 2n इज इक्वल टू b बाई ए। इसी को लिख सकते हैं 1 बाय वाई का पावर 2n इज इक्वल टू b बाई ए। यदि यहाँ से इसी को लिख सकते हैं y का पावर 2n इज इक्वल टू a बाई बी। यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a बाई बी का पावर 1 बाई 2n। ये हम लोग का y का वैल्यू निकल गया है, मतलब ये y का वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो निकल गया कितना जी, a बाई बी का पावर 1 बाई 2n। और इस y का वैल्यू किसी एक में आप पुट कर दें, या तो 1 या तो 2। चलो लेते हैं इसको, कहाँ पुट कर दें, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो जाएगा फ्रॉम 1, ये कितना है x, y का पावर ये है m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू a। तो जाएगा x, y का वैल्यू कितना है, a बाई बी का पावर 1 बाई 2n, और इसका होल पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल a। तो जाएगा x इंटू ए बाई बी का पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 बाई 2n इज इक्वल टू स्मॉल a। और हमें निकालना किसका वैल्यू है जी, x का वैल्यू। तो सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से x का वैल्यू लिख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा a बाय, यहाँ हो जाएगा a बाय बी का पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 बाई 2n। तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा a इंटू हो जाएगा a का पावर कितना हो जाएगा माइनस m प्लस n माइनस 1 बाई 2n। तो हो जाएगा a का पावर, यहाँ पे a बाई बी है पूरा का होल पावर, तो यहाँ से अलग अलग कर दें, तो a का पावर हो जाएगा कितना जी, a का पावर माइनस m प्लस n माइनस 1 बाई 2n इंटू 1 बाई बी का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस m प्लस n माइनस 1 बाई 2n। अब क्या कर दे, देखिए बेस a का जो पावर क्या होगा ऐड कर दें, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। या तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको इतना जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इसको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्या कर दें, x का वैल्यू निकालें, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए मतलब फर्स्ट टर्म। तो हो जाएगा यहाँ से a बाय हो जाएगा a बाय बी का पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 बाई 2n। तो x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू ए बाई बी है, इसको कर दें b बाय ए का पावर
m प्लस n माइनस 1/2n। तो यहाँ से हम लोग को, क्योंकि हमको x और y का वैल्यू निकालना था, उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया a इंटू बी बाय ए का पावर m प्लस n माइनस 1 बाय कितना 2n। और ये हम लोग क्या हो गया, x और y का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है। अब सिंपल इसको x और y का वैल्यू निकाल गया, हमें निकालना है क्या है जी, mth टर्म निकालना है। और mth टर्म तो सिंस नाउ निकालिए क्या चीज़ जी, mth टर्म तो tm, तो कितना हो जाएगा x y का पावर कितना हो जाएगा वह m माइनस 1। तो हो जाएगा x का वैल्यू ऑफ x a इंटू ए है b बाय ए का पावर m प्लस n माइनस 1/2n। एंड y का वैल्यू ये कितना है a बाय b, ये है a बाय b का पावर 1/2n और इसका होल पावर है m माइनस 1। इसका होल पावर कितना है m माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई यदि कर दें तो हो जाएगा यहाँ से a इंटू हो जाएगा b बाय ए का पावर m प्लस n माइनस 1/2n। यहाँ से ये हो जाएगा a बाय b का पावर हो जाएगा m माइनस 1, हो जाएगा m माइनस 1 बाय कितना 2n। अब यहाँ से a tm का वैल्यू सब जो है कितने, सिर्फ और सिर्फ a बाय ए और b के टर्म में है, लेकिन इन दोनों का बेस सेम रहता तो पावर ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम नहीं है। तो क्या कर देते हैं जी, एक बेस पहले क्या कर दें, इन लोग को सेम कर दें। यहाँ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, मेन है इसी को सिंप्लीफाई करना। आ जाएगा b का पावर हो जाएगा यहाँ से m प्लस n माइनस 1/2n, अलग अलग कर दे रहे हैं। a का पावर हो जाएगा m प्लस n/2n इंटू a का पावर हो जाएगा m माइनस 1/2n बाय b का पावर हो जाएगा m माइनस 1/2n। अब जो है b का पावर को ऊपर ले आते हैं, a का पावर को भी ऊपर ले जाएं। इधर नोट कर लें जो वैल्यू आया है x और y का वैल्यू, और सिंप्लीफाई कीजिए तो एक कितना हो जाएगा a इंटू बी, तो हो जाएगा पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1/2n। आ जाएगा a का पावर माइनस में हो जाएगा वह माइनस, एक कितना हो जाएगा जी m प्लस n माइनस 1/2n इंटू फिर यहाँ पे a का पावर m माइनस 1/2n इंटू यहाँ पे b का पावर a भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में m माइनस 1/2n, ओके m माइनस 1/2n। अब देखिए बेस सेम, a का पावर यहाँ भी है, a का पावर सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर देते हैं, पावर ऐड, तो 1 प्लस हो जाएगा कितना, a का पावर m माइनस 1/2n माइनस ये कितना है m प्लस n माइनस 1/2n। b का पावर यहाँ पर है m प्लस n माइनस 1/2n, यहाँ पे b का पावर है m माइनस 1/2n। अब इसे सिंपल सिंप्लीफाई कर दें तो a का पावर में एलसीएम लेंगे 2n, तो यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस m माइनस 1, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस m माइनस n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू बी का पावर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो होगा 2n m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस 1। अब देखिए कुछ टर्म आपके कट रहे होंगे, 1 से 1 कट गया, फिर m से m कट गया, यहाँ भी m से m कट गया, 1 से 1 कट गया, तो बच कितना गया जी, देखिए a का पावर यहाँ पे 2n माइनस n/2n, b का पावर ये है n बाय कितना 2n, तो जगह a का पावर यहाँ हो जाएगा कितना n/2n, यहाँ b का पावर है n/2n, n will कैंसिल, यहाँ कट गया, तो a का पावर 1/2, b का पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट a, यहाँ क्या होगा रूट b, और दोनों रूट है एक ही रूट में हम लोग लिख सकते हैं, तो यह कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी। तो यहाँ से हम लोग का mth टर्म a हम लोग को आ गया कितना जी, रूट अंडर ए बी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये mth टर्म ये कितना दिया, रूट अंडर ए बी दिया गया है। चलिए, तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा एक क्वेश्चन लॉन्ग था, लेकिन कोई क्वेश्चंस कभी शॉर्ट आते हैं कभी लॉन्ग आते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन इसमें हैं, और जो है टोटल इसमें 11 क्वेश्चंस है, उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।